मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। जब से अभिनव बालमन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ है, मैं इसकी नियमित सदस्य और पाठिका रही हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए इसको मंगाया, लेकिन बच्चों ने शायद पूरी ना पढ़ी हो, पर मैं जब भी समय मिलता है इसको पढ़ ही लेती हूँ। इसकी जो खूबियाँ मुझे अच्छी लगती हैं उसमें है कि बच्चों की मौलिक कृतियों को इसमें स्थान दिया जाता है और बहुत से ऐसे इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं जो बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करने में सहायक है और उनको सोचने का अवसर प्रदान करती है। और उनको बच्चों का नेक्स्ट इशू में नाम भी छपता है तो उनको एक तरह से प्रोत्साहन भी मिलता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि रचनात्मकता बच्चों में और उसकी चुनौतियाँ, एक तो अभी वरेण्य ने बताया टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी ने हमारा काम सरल कर दिया है, लेकिन हमारी अपनी सोचने की क्षमता को शायद थोड़ा उसने कुंद भी किया है। हम अब उतना नहीं सोचते, हम फ़ौरन गूगल का या एआई का सहारा लेते हैं। दूसरा, आज का जो समय है ये पहले भी मतलब कंज्यूमरिज्म पहले भी था, लेकिन अब उपभोक्तावाद जो है पहले से ज़्यादा ही है। अधिकतर परिवारों में किताब के खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए शायद उतने पैसे नहीं खर्च किए जाते हैं जितने कि अगर कोई नई ड्रेस खरीदनी है या कोई वैसा महंगा कोई खिलौना खरीदना है उसके लिए पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। कुछ साल, लगभग 25-30 साल पहले कॉलेज या स्कूल में जो विद्यार्थी पुरस्कार में उनको पुस्तकें ही दी जाती थी। मुझे नहीं मालूम अब कितने स्कूल्स में ये रिवाज चल रहा है। उसकी जगह अन्य चीज़ें बच्चों को या मोमेंटो दे दिए जाते हैं, लेकिन पुस्तकें पढ़ने का एक ही मौका बच्चों के हाथ से निकल रहा है। उसके अलावा कुछ जैसे बोला कि कुछ माता पिता इसको समय की बर्बादी समझते हैं। यदि बच्चा उनका बच्चा कला में या कविता पढ़ने में या किताब पढ़ने में समय लगा रहा है, जो कि पत्रिकाएं पढ़ने में समय लगा रहा है, तो वो सोचते हैं भैया स्कूल का काम कर लो, है ना, या घर के काम में हाथ बटा दो। तो जो अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसके अलावा जो आजकल धन जिसमें ज़्यादा मिले वो काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और जो सृजनात्मक काम है, कला हो, चाहे कविता हो, चाहे ड्राइंग हो, उसमें लोग इतना इंटरेस्ट, इतना रुचि इसलिए भी नहीं लेते, मतलब प्रोत्साहित करते कि उसमें शायद धन के रूप में इतना बच्चे को लाभ ना हो, इसलिए बहुत से माता पिता अपने बच्चे को उससे विमुख ही करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं रचनात्मकता के लिए, लेकिन इनका समाधान जो है हमारे टीचर्स हैं, कुछ जैसे आपका ये अभिनव बालमन का मंच है, ये ऐसा ही एक मंच है जो बच्चों को इसकी तरफ प्रोत्साहित करता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इस क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और आगे भी यही मेरी कामना है कि आपको निरंतर इसमें उन्नति और नई ऊंचाइयाँ छूने को मिले। धन्यवाद।